हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पावर प्लांट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। एक क्वेश्चन बॉयलर फीड पंप से रिलेटेड है, तो चलिए जान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक बॉयलर फीड पंप में रिसर्कुलेशन लाइन या फिर मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन को यूज़ करने का बेसिक प्रपोज क्या है। यानी कि एक रिसर्कुलेशन लाइन को यदि बॉयलर फीड पंप में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो बॉयलर फीड पंप में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछता है और ये 100% पूछता है हर इंटरव्यू में। तो इसका आंसर जानने के लिए अब वीडियो को स्किप ना करके एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों मेरा वीडियो को कम्प्लीटली कभी नहीं देखते हैं, बीच बीच में आप स्किप करते हैं, जिसके वजह से आपको पूरा जानकारी नहीं रहता है जो चीज़ मैं वीडियो में समझाता हूँ। इसीलिए आप मेरे को कमेंट करते रहते हैं कि सर मैं ये चीज़ समझ नहीं पाया। तो मेरी को आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो को कम्प्लीटली देखते रहिए, क्योंकि वीडियो का लास्ट तक मैं बीच बीच में बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी देते रहता हूँ। उसके साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक भी मैं बताते रहता हूँ। तो चलिए देर ना करके इसका आंसर जानते हैं। अच्छा, एक बॉयलर फीड पंप ऑपरेट होने के लिए ठीक ठाक से दो प्रकार का मिनिमम कंटिन्यूस फ्लो रिक्वायर्ड करता है। उस मिनिमम कंटिन्यूस फ्लो को रिसर्कुलेशन लाइन या ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन लाइन प्रोवाइड करता है। ओके, रिसर्कुलेशन लाइन, ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन लाइन ये एक ही है। इसका क्या है ना, एक लाइन में यदि आपका ऑटोमेटिक वाल्व ऑपरेट होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन लाइन। जनरली ये मैकेनिकल वाल्व रहता है कि ये स्प्रिंग ऑपरेट होता है, मतलब कि प्रेशर आने से वो ऑपरेट होता है, फिर प्रेशर डाउन हो जाने से रीसेट हो जाता है। और रिसर्कुलेशन वाल्व जो कि कंट्रोल वाल्व जनरली रहता है, उसमें एक फ्लो सेट पॉइंट दिया जाता है, मिनिमम फ्लो। तो उसका बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो उस फ्लो का ऊपर जाने से ये कंट्रोल वाल्व क्लोज हो जाता है। ओके, तो रिसर्कुलेशन वाल्व और ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल्व में कुछ कंफ्यूज मत होइएगा। तो अभी हम लोग चलिए जानते हैं कि जो दो प्रकार का मिनिमम कंटिन्यूस फ्लो है एक बॉयलर फीड पंप रिक्वायर्ड करता है वो क्या क्या है। तो टू टाइप्स मिनिमम कंटिन्यूअस फ्लो क्या हो गया। एक हो गया स्टेबल फ्लो, दूसरा हो गया थर्मल फ्लो। तो ये दो प्रकार का मिनिमम कंटिन्यूस फ्लो एक बॉयलर फीड पंप रिक्वायर्ड करता है करेक्टली ऑपरेट होने के लिए, यानी कि बिना कुछ डैमेज हुए ऑपरेट होने के लिए। यदि ये स्टेबल फ्लो और थर्मल फ्लो ये दोनों मिनिमम कंटिन्यूस फ्लो से बिलो फ्लो हुआ एक बॉयलर फीड पंप में क्या क्या प्रॉब्लम अराइज होगा, चलिए जानते हैं। तो नंबर 1 में हम लोग जानेंगे स्टेबल फ्लो। यदि एक बॉयलर फीड पंप स्टेबल फ्लो से नीचे फ्लो में फ्लो हुआ, यानी कि जो स्टेबल फ्लो, इफ बॉयलर फीड पंप ऑपरेट लेस देन minimum continuous stable flow तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम होगा क्या,
प्रॉब्लम होगा, आपका abnormal वाइब्रेशन क्रिएट होगा, abnormal वाइब्रेशन क्रिएट। और क्या होगा, वाइब्रेशन क्रिएट होगा, बियरिंग डैमेज होगा, बियरिंग डैमेज होगा। और क्या होगा, और इंटरनल पार्ट्स डैमेज होगा। इंटरनल पार्ट्स मतलब जो इंपेलर है वो डैमेज होगा। ओके, तो मिनिमम स्टेबल फ्लो जो एक बॉयलर फीड पंप रिक्वायर करता है, यदि उससे कम फ्लो एक बॉयलर फीड पंप में फ्लो होगा तो ये सारे चीज आपका क्रिएट होगा। क्लियर हो गए? अभी हम लोग जानेंगे मिनिमम कंटिन्यूस थर्मल फ्लो। यदि उस फ्लो से कम हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगा एक बॉयलर फीड पंप में। नंबर 2 में थर्मल फ्लो। ओके, तो यदि एक बॉयलर फीड पंप, इफ बॉयलर फीड पंप ऑपरेट less than minimum continuous थर्मल फ्लो, तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा, जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर बहुत फास्ट रेट में इंक्रीज होगा। ओके, फ्लूइड टेम्परेचर राइज वेरी फास्ट। ओके, जो फ्लूइड है यानी कि जो वर्किंग फ्लूइड, पंप जिसको पंपिंग करेगा, उस फ्लूइड का टेम्परेचर बहुत फास्ट इंक्रीज होगा। ओके, फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज होने से पंप का क्या प्रॉब्लम है, देखिए, जब मिनिमम फ्लो नहीं होगा और पंप का इम्पेलर घूमते रहेगा और ये हाई प्रेशर पंप है, तो फ्लूइड टू फ्लूइड क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, तो चर्निंग इफेक्ट होगा। ओके, चर्निंग इफेक्ट क्या है, चर्निंग इफेक्ट है एक सिंगल वर्ड में बोलूँगा तो हीट जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के वजह से जो हीट जनरेट होता है उसको चर्निंग इफेक्ट कहते हैं। जब हम लोग रोलिंग करते हैं टरबाइन को, उस समय एग्जॉस्ट टू टेम्परेचर बहुत फास्ट रेट में भागता है। क्यों? क्योंकि चर्निंग इफेक्ट उस समय होता है। जो स्टीम है, स्टीम का जो एटमॉस्फेयर उस समय वहीं पे क्रिएट होता है, और स्टीम टू स्टीम उस समय कुछ वार्डन नहीं करता है टरबाइन, तो स्टीम ही रहता है। तो स्टीम टू स्टीम घिसने के वजह से या फ्रिक्शन होने के वजह से वहाँ पे टेम्परेचर क्रिएट होता है। तो टेम्परेचर क्रिएट होने के वजह से एग्जॉस्ट टू टेम्परेचर राइज होता है। ठीक उस तरह से बॉयलर फीड पंप में जो फ्लूइड जनरली 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का, बहुत बड़ा बड़ा यूनिट का जो फीड वाटर का टेम्परेचर रहता है, डिएरेटर से जो इन होता है, बॉयलर फीड पंप को सक्शन करता है, तो उस समय 150 डिग्री सेल्सियस का एक फ्लूइड जब फ्रिक्शन होगा तो उसका टेम्परेचर राइज होगा। अच्छा, वो टेम्परेचर राइज होने से क्या होगा ना, जो बॉयलर फीड पंप का जो केसिंग है, यदि
इस फ्लूइड का टेम्परेचर राइज हुआ तो केसिंग, इम्पेलर, ये सारे के क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। तो एक्सपेंशन होने से वो डैमेज होने का चांसेस रहेगा। ओके, ऑन इवन एक्सपेंशन होगा। दूसरा चीज़ है टेम्परेचर बढ़ने के वजह से इवापोरेशन भी होगा। इवापोरेशन होने से वहाँ कैविटेशन फॉर्मेशन होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। तो ये सारे चीज़ को एवॉइड करने के लिए एक बॉयलर फीड पंप में 2 प्रकार का मिनिमम कंटिन्यूस फ्लो रिक्वायर्ड होता है बॉयलर फीड पंप को ऑपरेट करने के लिए। तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं कि एक बॉयलर फीड पंप का मिनिमम कंटिन्यूस फ्लो को आप कैसे निकाल पाएंगे, वो चाहे जितना कैपेसिटी का भी बॉयलर फीड पंप हो। उसमें एक थंब रूल यूज़ किया जाता है। अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा तो आप समझ पाएंगे। तो चलिए अभी जानते हैं कि एक पंप का मिनिमम रिसर्कुलेशन फ्लो रेट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो मिनिमम रिसर्कुलेशन, इसको शॉर्टकट में आरसी लिखता हूँ, रिसर्कुलेशन फ्लो रेट। ओके, देखिए ये एक थंब रूल है कि एक बॉयलर फीड पंप का जो मिनिमम रिसर्कुलेशन फ्लो रेट 20 to 25% उस बॉयलर फीड पंप का मैक्सिमम फ्लो रेट का होगा। क्लियर हो गए? यानी कि यदि उस बॉयलर फीड पंप का कैपेसिटी मान लीजिए 240 TPH है, तो उस बॉयलर फीड पंप का जो मिनिमम सर्कुलेशन फ्लो इसका 20 से लेके 25% होता है। तो यदि एक बॉयलर फीड पंप 240 TPH है तो उसका 20% कितना होगा, 48 TPH। तो मिनिमम फ्लो जब बॉयलर फीड पंप का हम लोग स्टार्ट करेंगे तो मिनिमम फ्लो उसका 48 TPH होना चाहिए। अच्छा, एक बॉयलर फीड पंप में रिसर्कुलेशन वाल्व कैसे रहता है, ये मान लीजिए ये डिस्चार्ज वाल्व है जो कि जनरली मोटराइज वाल्व रहता है। उससे पहले हम लोगों का रिसर्कुलेशन वाल्व रहता है जो आपका कहाँ गया रहता है, डिएरेटर को गया रहता है। तो ये आपका कंट्रोल वाल्व हो सकता है व ARC ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल्व। कंट्रोल वाल्व में क्या होता है ना, इसमें हम लोग सेट देते हैं। देखिए इसमें 240 TPH में आपको 20% उसका मैक्सिमम कैपेसिटी का 20% उसका मिनिमम फ्लो होना चाहिए। तो 48 TPH आपको मिला, तो इस कंट्रोल वाल्व में आप सेट दीजिएगा 48 TPH। यानी कि जब आप बॉयलर फीड पंप को स्टार्ट कीजिएगा तो ये 48 TPH लेस देन फ्लो को रिसर्कुलेट करेगा। 48 TPH से ऊपर होने से हुआ, जब आप इसको खोलेंगे, ये वाल्व को जब खोलेंगे तो 48 TPH ज़्यादा हो जाएगा। तो उस समय क्या हुआ ना, ये वाल्व जो है ये बंद हो जाएगा। ओके, ये एक ठो समझ में आ गया आप लोगों को। और एक ठो चीज़ है जो ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन लाइन रहता है यानी कि ARC, उसको यूज़ करने का मकसद क्या है ना, जनरली मान लीजिए कि कंट्रोल वाल्व में यदि आप उसको ऑटो दिए होंगे तब जाके ये ऑपरेट होगा। यानी कि आप बॉयलर फीड पंप को स्टार्ट किए तो इसमें मान लीजिए 48 TPH आप सेट पॉइंट दिए हैं, तो देखेगा कि 48 TPH से लेस देन है तो वो वाल्व क्या होगा ना, ऑपरेट होगा। ओके, तो मान लीजिए यदि
जो डेस्क में बैठता है डेस्क इंजीनियर, यदि वो गलती से इसको मैनुअल में डाल दिया होगा तो सोचिए उस समय क्या होगा। ओके, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ARC को यूज़ किया जाता है। ओके, नहीं तो ARC का जो काम है ये कंट्रोल वाल्व का भी वही काम है। मेरा एक व्यूअर मेरे को पूछा था कि ARC भी यूज होता है, कंट्रोल वाल्व क्यों यूज होता है। एक जनरल चीज़ है कि क्यों हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ओके, तो 20 से लेकर 25, तो आप इसका 25% भी लेके भी 240 TPS का भी निकाल पाएंगे। तो उसको मैं यहाँ पे नहीं निकाला हूँ, आपको मैं टास्क दिया कि इसका 25% कितना होगा। तो इस तरह से आप अपना जो बॉयलर फीड पंप है उसका मिनिमम रिसर्कुलेशन फ्लो कितना होना चाहिए, आप इस थंब रूल को यूज़ करके ओके 20 to 25% उसका कैपेसिटी का, बॉयलर फीड पंप का कैपेसिटी का 20 to 25% होना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया। यदि इस टॉपिक के ऊपर आपका कुछ डाउट है तो आप बेझिझक मेरे को कमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं और एक वीडियो बना दूंगा, आप क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद आप एक बॉयलर फीड पंप में मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन को क्यों यूज़ किया जाता है, उसका बेसिक फंक्शंस क्या है, उसका डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए। तो रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।